नोएडा पुलिस ने सेक्टर 6 में एक छापेमारी में लगभग करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और अमेरिकी नागरिकों को लूटते थे। किस तरीके से काम करते थे और किस तरीके से उनका मोड्स ऑफ ऑपरेंडी था, हम जानते हैं एडीसीपी शक्ति अवस्थी से। सर, किस तरीके से ये पहले आपको जानकारी मिली और किस तरीके से ये गिरोह काम करता था, उस बारे में बताइए। यह गिरोह नोएडा में सेक्टर 6 में काम करता था और इनका एक पूरा कॉर्पोरेट सेटअप था, जिसमें मौके पे 84 लोग हमको मिले थे। यह लोग यूएस के सिटीजन्स के साथ फ्रॉड करते थे। ये लोग पहले वॉइसमेल से यूएस के सिटीजन्स को वॉइसमेल भेजते थे, जो बताता था कि उनका एसएसएन यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, और क्लेम करते थे कि हम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी से हैं। और फिर लोगों को वॉइसमेल में बोलते थे कि अगर आपको हमसे बात करनी तो इस नंबर पे कॉल बैक करें। जो नंबर कॉल बैक करते थे वो उनसे बात करते थे और बताते थे कि अगर आप को ये जो आपके एसएसएन पे जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और आपकी ये लाइबिलिटीज़ इकट्ठी हो गई हैं, और लाइबिलिटीज जैसे लोन, किस्तें, ईएमआईज़, और अगर आपको उनको रिजॉल्व करना है तो आप किसी यूएस मार्शल से बात करें। और फिर एक दूसरी इनके यहाँ चेन थी जो यूएस मार्शल बन के बात करती थी, और यूएस मार्शल बनने के बाद ये लोग बोलते थे कि आपका बैंक में जो भी कैश है उसको आप या तो किसी गिफ्ट कार्ड में या फिर किसी बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लें, ताकि आपका कैश सुरक्षित रहे। और उसके बाद ये लोग उस गिफ्ट कार्ड का नंबर मांगते थे एज सिक्योरिटी मेजर, और इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी फर्ज करके ये लोग जैसे ही कोई अपना गिफ्ट कार्ड नंबर या ऐसी कोई डिटेल बताता था, ये लोग तुरंत ही मनी को निकाल लेते थे। ये लोग रोज़ करीब 30 से 40 लाख का फ्रॉड करते थे, और ये लोग हफ्ते में 2-3 दिन बैठते थे, रात में 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, क्योंकि यूएस में वही वर्किंग आवर्स होते हैं, तो उस समय ये लोग बैठते थे। मौके से 84 लोग अरेस्ट हुए हैं, 150 कंप्यूटर बरामद हुए हैं, काफ़ी डेटा मिला है जहाँ पे ये लोग कॉल करते थे, और साथ ही साथ 13 मोबाइल बरामद हुए जिनसे काफ़ी डेटा हमको बरामद हुआ है। इसके अलावा एक डेटा गाड़ी भी बरामद हुई है। इनके पास में वो डाटा कहाँ से आता था? क्या वो कहीं से खरीदते थे या क्या प्रक्रिया थी वो डाटा इकट्ठा करने की? ये लोग डेटा डार्क वेब से लेते थे। डार्क वेब से लेकर के फिर ये कॉल करते थे। इनको जानकारी कैसे होती थी कि कौन व्यक्ति जो है कहाँ पे बैठा है या किस तरीके से है, और वो कॉल वहाँ से यहाँ ट्रांसफर कैसे होता था? ये लोग, इनके पास एक ऐप था, एक सॉफ्टवेयर था कंप्यूटर में, ये लोग उसे इस्तेमाल करके ये सारा काम करते थे, जिससे यूएस की कॉल डायरेक्टली यहाँ पे लैंड होती थी। इसके अलावा ये लोग काफ़ी शातिर तरीके से यूएस के एसेंट में बात करके ही ऐसे ही लोग हायर किए जाते थे जो जिनका बात करने का तरीका थोड़ा अमेरिकन एसेंट में हो। क्या ये जो गिरफ्तारी जो 84 लोगों की हुई, जिसमें कुछ महिलाएं लड़कियां भी हैं, तो क्या उनको ये जानकारी रहती थी कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह का अपराध कर रहे हैं, कि उनको बस नौकरी पर रखा जाता था और बस वो अपना काम करते थे? नहीं, सभी फुल्ली अवेयर थे। ये लोग अपनी आइडेंटिटी ही फर्ज कर रहे थे, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे थे, और उसके बाद फ्रॉड करने की इंटेंशन से ही सारा काम हो रहा था। इनका रिक्रूटमेंट भी बहुत ही गोपनीय तरीके से होता था। ये लोग तभी करते थे जब बिल्कुल विश्वसनीय कोई दूसरा होता था, और पीयर टू पीयर, यानी 2 व्यक्ति 2 और लोग को लाते थे, फिर वो 2 और लोग को लाते थे, विश्वसनीय था। तो इनका ओपन रिक्रूटमेंट भी नहीं था, और पीयर टू पीयर रिक्रूटमेंट था इनका, और सभी लोगों का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। क्या सैलरी मिल रही थी उन लड़कियों को और लड़कों को जो काम कर रहे थे उसमें? अलग अलग सैलरी थी, करीब 30 to 40,000 रुपये सैलरी सबको मिलती थी। मिनिमम 30,000 से लेकर ऊपर तक मिल रही थी, और कभी कभी ज़्यादा मिल जाती थी, कभी कभी भी ये लोग जब ज़्यादा बड़ा फ्रॉड होता था तो ज़्यादा सैलरी भी मिल जाती थी। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी क्या उम्र थी और कितने दिनों से वो सब एक्टिव थे इसमें? उम्र उनकी 22 से लेकर 30 साल के बीच ज़्यादा उनकी उम्र थी, और एक दूसरे को ये लोग रिफ़र करके ही हायरिंग कराते थे। तो ये जो नाम जो थे आरोपितों के, वो लगभग नॉर्थ ईस्ट के लोग ज़्यादा हैं, तो उनके एक्टिव इसमें होने की क्या वजह, कोई खास वजह है? एक जो प्रथम दृष्टया वजह समझ में आती है कि उनका बात करने का एसेंट, क्योंकि वहाँ इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, तो उनका जो बात करने का एसेंट है वो इंग्लिश एसेंट है। इसलिए शायद लोगों को, यूएस सिटीजन को कन्विंस वो ज़्यादा इजीली कर लेते हैं। प्रथम दृष्टया वजह समझ में आती है। मेन जो इसका मुखिया जो है, जो इसको पूरे गिरोह को चलाता था, वो एक्टिव कितने दिनों से था और नोएडा में कितने दिनों से एक्टिव था? कब से वो काम करना शुरू किया, तो कुछ इसका अंदाजा है? करीब 4 महीने से। 4 महीने से, मतलब पहला उनका इस तरह सेटअप था उनका? हो सकता है इसके पहले भी रहा हो, तो अब अभी तक इस पर पुष्टि नहीं हो पाई, बट यहाँ 4 महीने से था। तो मेन जो कल्प्रिट है उनकी गिरफ्तारी को लेकर के क्या हो रहा है, क्योंकि अभी वो फरार चल रहा है, तो उस बारे में? नहीं, यही ये लोग भी जो पकड़े गए, ये बैकबोन थे इस पूरे फ्रॉड की। उसके अलावा भी जो इसके और संचालक हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। तो जो 2 लोग फरार हैं, क्या उनमें से किसी का पुराना इतिहास कुछ समझ में आया है, या किसी जो 84 गिरफ्तारियां हुई हैं उन सब में से किसी का पुराना कोई रिकॉर्ड रहा है ऐसा? नहीं, ये सब वाइट कॉलर फ्रॉडस्टर्स हैं, इनका ऐसा अभी तक कोई इतिहास नहीं मिला है।
तो ये थे सत्य अवस्थी। सुना आपने किस तरीके से ये पूरा का पूरा गिरोह जो पिछले 4 महीने से नोएडा में चल रहा था और जो यूएस सिटीजन्स थे उनको ये ठग रहे थे और लगभग 30 से 35 लाख प्रतिदिन के हिसाब से ये कमाई कर रहे थे। इस एक तरह से कहा जाए तो वाही कर रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।